नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लगातार अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सबके बीच लेकर के आते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सबके लिए लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर आप सही तरीके से समझ पाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 3 बड़ी अपडेट्स निकल के जो अब तक आ रही है उसे बताने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले स्कूल सफाई कर्मचारियों की खबर, उसके बाद फिर अधिकारी फेडरेशन की जो एरियस मांग चल रही है उस पर नई अपडेट क्या निकल के आ रही है ये देखेंगे, और अंत में देखेंगे बीएड छत्तीसगढ़ में जो बीएड धारी हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी उनके लिए हाईकोर्ट ने क्या नया फैसला दिया है। तीनों खबर को हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहली खबर स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए निकल के आ रही है कि कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर से स्कूल सफाई कर्मचारी के अधिकारी लोकेश्वर कुमार ने यह जानकारी मांगी थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगी गई थी स्कूल सफाई कर्मचारी के संबंध में कि स्कूल सफाई कर्मचारी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि अकुशल की श्रेणी में आते हैं, अर्धकुशल की श्रेणी में आते हैं या फिर कुशल की श्रेणी में आते हैं। दूसरी जानकारी यह मांगी गई थी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिश्रमिक किस प्रकार की श्रेणी में आता है, वे वेतन में आते हैं कि मानदेय में आते हैं कि दैनिक वेतनभोगी के अंतर्गत आते हैं कि न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत आते हैं या फिर कमीशन के अंतर्गत आते हैं। तीसरी जानकारी लोकेश्वर कुमार द्वारा यह पूछी गई थी कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार देय पारिश्रमिक की दान राशि की दर क्या होगी, यानी कि उनको कितने दर से राशि दी जाएगी। तो ये तीनों बात को जो है कार्यालय श्रमायुक्त से लोकेश्वर कुमार ने पूछा था। दूसरी इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसके उत्तर में कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की गई है। यह जानकारी लोकेश्वर कुमार को दी गई थी। तो 3 जो जानकारी चाही गई थी वो तीनों जानकारी का कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा जानकारी दी गई है। पहली जानकारी कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, तो इसे लेकर के कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के कार्यालय द्वारा यह जानकारी दिया गया है कि अधिसूचित नियोजन के सरल क्रमांक 22 पर इसका विस्तार पूर्वक जो है जानकारी दी गई है। दूसरी जानकारी पूछी गई थी कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी को दिए जाने वाला पारिश्रमिक किस प्रकार की श्रेणी में आता है, तो इस जानकारी को देने के लिए कार्यालय द्वारा साफ इनकार कर दिया गया है कि यह हमारे कार्यालय के संबंधित नहीं है। तीसरी जानकारी पूछी गई थी कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी धनराशि की दर क्या होती है, तो दर के लिए भी श्रमायुक्त कार्यालय ने साफ इनकार कर दिया था कि इससे संबंधित इनकी शाखा में कोई जानकारी नहीं है। तो कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के द्वारा एक ही जानकारी प्राप्त हो पाया था कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए उन्होंने यहाँ दर्शाया है कि सरल क्रमांक 22 में चलते हैं। तो सरल क्रमांक 22 में जब हम गए तो इसमें यह देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी जो कि शैक्षणिक संस्थान में निजी प्रशिक्षण केंद्र में जो नियोजन करते हैं, जैसे कि उच्च कुशल के और अर्धकुशल के और लिपिक और अकुशल, तो 3-4 प्रकार के इसमें जानकारी दी गई है विस्तार पूर्वक, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारी को अकुशल श्रेणी में रखा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, वॉचमैन, डाक रनर, वाहन परिचालक, अप्रशिक्षित माली, इन सभी को अकुशल जैसी श्रेणी में रखी गई है। इस जानकारी का ये फायदा हुआ कि जब कभी भी कलेक्टर दर जारी होता है तो कलेक्टर दर में हम अपने श्रेणी के अनुसार मानदेय प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़, तो कलेक्टर दर निर्धारित किया गया है। तो निर्धारित करने के लिए जो कलेक्टर दर जारी होता है उसे 4 वर्गों में बांटा जाता है, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात हो गया है कि स्कूल सफाई कर्मचारी जो कि अकुशल श्रेणी में आते हैं, तो अकुशल श्रेणी के लिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे होंगे कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता प्रतिदिन 76 रुपये यहाँ दर्शाया गया है, और कुल टोटल प्रतिदिन उनकी जो 8 घंटा अगर ड्यूटी करते हैं तो 345 रुपये, और 2 घंटा अगर ड्यूटी करते हैं तो 72 रुपये के लगभग यहाँ जानकारी दे सकते हैं। तो यह जो जानकारी मांगी गई थी उसके आधार पर अभी तक यह बड़ी जानकारी निकली है कि स्कूल सफाई कर्मचारी अकुशल श्रेणी में आते हैं, और जब कभी भी कलेक्टर दर निर्धारित होता है तो हमको अकुशल श्रेणी के कॉलम को देखना पड़ेगा।
और उसी के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित होगा। आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो जन चौपाल चलाया जाता है, जन चौपाल के माध्यम से अभी वर्तमान में कलेक्टर दर क्या निर्धारित हुई है, इसकी जानकारी भी मांगी गई है, जिसकी प्रति आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जन चौपाल के माध्यम से ऑनलाइन कार्रवाई जो है दर्ज की गई है, जिसमें संदर्भ है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनः निर्धारण करने के संबंध में, यानी कि नया कलेक्टर दर क्या होगा इसके लिए जानकारी मांगी गई है। आने वाले समय में इसकी जानकारी भी हम वीडियो के माध्यम से देंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि महंगाई भत्ता को लेकर के अनियमित कर्मचारियों के बीच जो एक घमासान जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि महंगाई भत्ता को अंग्रेजी में डीएनएस अलाउंस या फिर डीए के नाम से एक प्रकार का ये भत्ता होता है जो कि कर्मचारियों को उनकी महंगाई भत्ता के रूप में दिया जाता है। महंगाई की दरों के अनुसार वेतन में वृद्धि के रूप में यह दिया जाता है। महंगाई भत्ता सामान्यतः किसी निर्धारित अवधि के बाद संशोधित कर दिया जाता है ताकि कर्मचारी को महंगाई की वृद्धि का समायोजन किया जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। महंगाई भत्ता की धारा एवं दरें सरकार के नियमानुसार निर्धारित होती है और यह समय समय पर संशोधित भी होती रहती है। आमतौर पर यह इन्फ्लेशन और आर्थिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर किया जाता है। यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जैसे कि सेना के हो गए, नौसेना के हो गए या फिर अन्य संगठनों के कर्मचारियों को दिया जाता है। यानी महंगाई भत्ता केवल सरकारी जॉब वाले को दिया जाता है या सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है। इसी महंगाई भत्ता के संबंध में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी की गारंटी संकल्प पत्र के अनुसार महंगाई भत्ता को एरियर्स के साथ भुगतान करने की गारंटी चुनाव से पहले की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अनुरोध के बाद भी इसे अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 4% महंगाई भत्ता मार्च 2024 में स्वीकृत किया गया है, जबकि मोदी की गारंटी संकल्प पत्र में यह कहा गया था कि 4% महंगाई भत्ता का भुगतान 2023 के जुलाई से किया जाना था। सरकार की घोषणा पत्र के देय तिथि के अनुसार भत्ता स्वीकृत नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। यानी कर्मचारियों को धोखा दिया गया है कि आपको जो महंगाई भत्ता है वो 2023 के जुलाई से ही स्टार्ट होगा, यह बोला गया था, लेकिन अभी जो वर्तमान में मार्च 2024 से दिया जा रहा है, जिसका विरोध कर्मचारियों ने किया है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 403 मांगों के समर्थन में दिनांक 23 फरवरी 2024 से संचालनालय में और जिला स्तर में और ब्लॉक स्तर में रैली निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर मुख्य सचिव को, कलेक्टर को, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया था। मोदी की गारंटी के तहत कार्य करने वाले सभी शासकीय सेवकों को वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स की राशि भी देने का वादा किया गया था, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। आपको एक और जानकारी बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश, इसी से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश शासन में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 4% जो वेतन महंगाई भत्ता जो देने का निर्णय लिया गया था वो जुलाई 2023 से ही स्वीकृत हो गया है और वहाँ मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ अभी भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और यह शिकायत की है। इसके अलावा और बड़ी अपडेट्स इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं उन सभी के लिए यह नई अपडेट निकली है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि नई दुनिया जो कि न्यूज़पेपर है उसमें यह छपा है कि देश भर में स्कूल शिक्षा विभाग में अब प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्रीधारी मान्य नहीं होंगे। 2023 के 11 अगस्त यानी 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त ऐसे प्राथमिक शिक्षक को हटा दिया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि डीएलएड के धारा जो काउंसलिंग हो चुकी है, जिसमें नियुक्ति उनको नहीं मिली थी, अब उनकी अगली नियुक्ति का आदेश कब आता है। शिक्षक भर्ती 2023 में नियुक्त जो हुए हैं बीएड के आधार पर जिनको नौकरी मिली थी, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निकाल दिया गया है। तो डीएड वालों के लिए अच्छी खबर है, बीएड वालों के लिए यह काफ़ी बुरी खबर है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ी रहिए। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे।